जाजपुर रोड सेनको शोरूम डकायती घटना जड़े अभियुक्त को बिहार गिरफ करिछि पुलिस। रूपेश कुमार जाकू भगवानपुर थाना अंचल गोड़िया चामन गांव में रूपेश घर ताकू बर्तमान गिरफ कर आज ताकू कोर्ट रे हाजर कर रूपेश गिरफ्तारी सह डकायतीर खुलासा करिछि पुलिस। आ जना पड़ी गत मे 15 रे अपराह 1:40 मिनिट रूपेश समेत 6 जन सशस्त्र अपराधी जाजपुर सेनको शोरूम रे पशि सुरक्षा कर्मी और शोरूम कर्मचारी को पिस्तल देखाई आतंकित करने सहित सबु अलंकार लुटि नहीं। अभियुक्त माने 3टी बाइक रे चंपट मारिथिले एवं जाजपुर पुलिस एकाधिक टीम गठन करथिला। एथिपाई तदंतर जना पड़िथिला 6 अभियुक्तक भितरु 4 जन अलंकार धरी बालेश्वर पटकू जाइथिले। एपटे 4 जन अभियुक्त चोरी अलंकार गुडी को अन्य 2 जन को हस्तांतर करी परे राज्य बाहर को भी चली जाइथिले। आ तदंत परे जना पड़िछि डकायती एवं परवर्ती घटना रे मोट 8 जनकर संपृक्ति रहिछि। रूपेश को बिहार गिरफ्त करा जाइछि। एबे भी 7 जन फेरार अछथि। टोटल 8 अक्यूज्ड माने थिले से भितर गोटे अक्यूज्ड को आज पुलिस अरेस्ट करी जहाँ ना हूँ रूपेश कुमार से होउछंती वैशाली जिला बिहार रो। वर्तमान सुधा 3टा मोटरसाइकिल जो अभियुक्त माने यूज करते से जिनस को रिकवर कराई। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस रे वर्तमान चली। रूपेश कुमार माने ये वन ऑफ द अक्यूज्ड अच्छी केस रे एंड जो लूट रो सामान थिला ताकू नहीं कि एस्केप करया पे बाकी अभियुक्त मानन को भी से हेल्प मेनली से माने बिहार रो अछंती एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन चली। आमे आपण मानन को लोकल इन्वॉल्वमेंट ए पर्यंत किछि आसी। उपकूल मुहां अति भयंकर सामुद्रिक झड़ विपर्यय गत 6 घंटा धरी 5 किलोमीटर बेगरे बढ़ुची एवं वर्तमान सुधा द्वारिका ठारू 280 किलोमीटर, पोरबंदर दक्षिण को 300 किलोमीटर, पाकिस्तान कराची ठू 450 किलोमीटर दूर में रही दक्षिण पूर्व एवं यह आसंता 15 तारीख संध्यारे गुजरात मांडवी पाकिस्तान कराची भितर लैंडफॉल करिवार अनुमान करा जायछि एवं घंटा प्रति समय पवन बेग 125 रु 135 किलोमीटर रही पारे। समय समय पवन बेग 150 किलोमीटर भी छुईब। एथिपाई रेड अलर्ट रे गुजरात अनेक स्थान में वर्षा सह पवन आरंभ हो जाइछि। समुद्र अशांत रही वर्षा पवन रे 3 जनकर मृत्यु होइछि। तलिया अंचलर लोकों को स्थानांतर करा जाइछि। वर्तमान सुधा 8000 रु अधिक लोक 2 लाख रु अधिक गृहपालित पशु को सुरक्षित स्थान को निया जाइछि। बात्यार मुकाबला 21000 बोट प्रस्तुत रही। 12टी एनडीआरएफ टीम प्रस्तुत अछंती। आउ 3टी टीम अलर्ट रे अछंती। एपटे भदोदरारू 2टी टीम को राजकोट पठा जाइछि। सेपटे गांधीनगर 2टी टीम को कच्छ, द्वारिका को गोटे टीम पठा जाइछि। पोरबंदर को वर्तमान बंद रखा जाइथिबा बेले वर्तमान समय रे जदि देखिबा 67 ट्रेन को बातिल करा जाइछि। बात्या प्रभाव रे समुद्र मझिरे फसिथिबा घरोई कंपनीर 50 जन कर्मचारी को मध्य भारतीय कोस्ट गार्ड सुरक्षित भावे उद्धार करा जाइछि एवं बात्या को दृष्टि रखी गुजरात को चलाचल करुथिबा ट्रेन को बातिल करा जाइछि एवं अलर्ट मोड रे पूरा प्रशासन अछंती। आज केंद्र गृहमंत्री अमित शाह भी बात्या स्थिति समीक्षा करिसेंती। तलिया अंचलरू लोकों को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर पर निर्देश देइसेंती। एपटे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय कच्छ जाई सेठारे बात्या मुकाबला प्रस्तुतिर अनुध्यान करिसेंती। विगत 9 वर्षों में यह क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्यों ने मिलकर काफी उपलब्धियां प्राप्त की है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मगर हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते क्योंकि आपदाओं ने अपना स्वरूप भी बदला है, आपदाओं की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है और आपदाओं की तीव्रता भी बढ़ी है। तो हमने हमारी तैयारियों को इसके साथ ज्यादा पैनी करनी पड़ेगी और ज्यादा व्यापक भी करनी पड़ेगी। कई जगह पे अलग अलग प्रकार की नए क्षेत्रों में भी आपदा का अनुभव आ रहा है। बाढ़ के नए क्षेत्र उभरते जा रहे हैं। कई नए स्थानों पर भी गर्मी की लू के थपेड़े सहन करने पड़ रहे हैं और इस सब के लिए हमने देश से नाते अपने आप को तैयार रहा है और 15 तारीख तक वो जखौ और कराची के बीच में लैंड को हिट करने की संभावना है। उसको देखते हुए उसकी सबसे ज्यादा इफेक्ट कच्छ में होनी है। उसको देखते हुए
वहीवटी तंत्र की ओर से कोऑर्डिनेशन वे में सारा प्रयास किया गया है। भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस साइक्लोन की कम से कम इफेक्ट हो, एनिमल और ह्यूमन कैजुअलिटी कम हो, उसको ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ टाइप ऑफ एक्शन लिया गया है। 0 से 10 किलोमीटर के कोस्टल लाइन एरिया में लोगों को इवैक्यूएशन किया जा रहा है। 0 से 5 किलोमीटर कोस्टल लाइन में बसने वाले लोगों को 100% इवैक्यूएट करके उसको शेल्टर होम में लिया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा पोर्ट कंडला पोर्ट कच्छ में है। सारा कंडला पोर्ट में चलने वाली सारी गतिविधि को रोक दिया गया है। कंडला पोर्ट में वहां के लेबर को इवैक्यूएट किया गया है। कंडला पोर्ट में और सौराष्ट्र के कोस्टल लाइन में सभी शिप को एंकर कर दिया है ताकि साइक्लोन की झपट में ना आ जाए। सारी व्यवस्था और सारा मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो प्रयास हो रहा है उसको देखते हुए हम कैजुअलिटी, एनिमल्स हो या ह्यूमन्स हो, उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। गुजरात पर साइक्लोन का संकट मंडरा रहा है, इसीलिए यहां पर गुजरात के कई ऐसे इलाके माना जा रहे हैं कि 8 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट दिया गया है। साथ में ही हम जहां पर खड़े हैं वो द्वारका नगरी है, जो द्वारकाधीश सबसे विश्व में सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। वहां का हम आपको ये दृश्य दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो समुद्र है वो तूफानी दिख रहा है। उनका जो चक्रवात है उससे पहले कि ये समुद्र में जो करंट है वो ज्यादा दिख रहा है। साथ में ही जो पवन की गति है तेज दिख रही है और बारिश, कल से ही बारिश गुजरात के कई इलाकों में से बारिश हो रही है। तो साथ में ही यहाँ पर माना जा रहा है जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर एक बैठक बुलाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बैठक बुलाई थी और हर संभव कोशिश मदद के लिए उन्होंने भी कहा है, केंद्र सरकार ने भी। लेकिन साथ में ये आप दृश्य दिख सकते हैं कि गुजरात के जो भी कोस्टल एरिया है वहां से 8 से भी ज्यादा जिला जो प्रभावित होने वाले उस पर सबकी नजर रखी हुई है। लेकिन जिस तरह से चक्रवात नजदीक आ रहा है गुजरात की ओर, उसके पहले की जो स्थिति है वो दिख रही है। समुद्र में करंट दिख रहा है, समुद्र की जो लहरें है वो 20 से ज्यादा फुट से ऊपर चल रही है। पवन की गति सबसे ज्यादा तेज हो रही है और अनुमान लगाया जा रहा है, वेदर विभाग ने भी अनुमान लगाया है कि जब साइक्लोन नजदीक आएगा गुजरात में तब जो पवन की गति है वो 150 से प्लस यहाँ पर प्रति किलोमीटर की वो प्रति रहेगी, बारिश रहेगी और साथ में ही जो हवा है हवा तेज यहाँ पर बहेगी। और लेकिन इस तरह से जिस तरह माहौल बनाया गया है गुजरात में और जिस तरह से साइक्लोन नजदीक आ रहा है उसी तरह से तंत्र भी अलर्ट हो गया है। लेकिन साथ में ही एक बड़ा संकट गुजरात के ऊपर अभी दिख रहा है। वो देखना जा रहा है कि आगामी 2 दिन के बाद क्या स्थिति गुजरात की यहाँ पर कोस्टल एरिया की यहाँ पर रहेगी। कैमरामैन पंकज मकवाना के साथ प्रणव पटेल, न्यूज 18 द्वारका। हमने इस साइक्लोन के चलते हुए जितने भी मैरिनर्स, पोर्ट अथॉरिटीज, फिशरमैन, स्टेट अथॉरिटीज सबको एडवाइस दिया है, वार्न किया है और उनको बोला है सेफर एरियाज में और हार्बर में वापस आ जाएं। इस वक्त फिशिंग बैन लागू है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, लेकिन फिर भी जो कंट्री बोट्स हैं वो एक आधा बाहर हो सकती थी। तो हमारे जो जहाज थे, हवाई जहाज थे, उन लोगों ने अनाउंस करके इन लोगों को वापस लेके आ गए हैं। स्टेट अथॉरिटीज से हमको कंफर्मेशन मिली है कि इस वक्त बाहर कोई फिशिंग बोट नहीं है। दूसरा, एसपीएम के ऊपर जितने भी जहाज थे उनके ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए हैं और वो जहाज भी सेफ्टी पे चले गए हैं।